दोस्तों, कलयुग को काला या कलह का युग भी कहा जाता है। इस युग में लोगों के मन में असंतोष रहता है और सभी लोग मानसिक रूप से दुखी रहते हैं। इस युग में धर्म सिर्फ एक चौथाई हिस्से में रह जाता है और कलयुग को एक श्राप युग भी कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार मित्रों, द पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष का है। आधुनिक गणित के अनुसार कलयुग के शुरू हुए अब तक 5,124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में 5,124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष बाकी बच जाते हैं। और इस प्रकार से कलयुग का अंत के लिए अभी बहुत समय इंतजार करना पड़ेगा। कलयुग अभी 4 चरण में से प्रथम चरण में चल रहा है। आने वाला समय में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। तब श्री हरि विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे जो कि कल की अवतार कहलाएंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और सतयुग की रचना की जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिए और अपने भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा के लिए निकल गए। उसके बाद धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा। कलयुग का प्रभाव देख के पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे रो रही थी। तभी स्वयं धर्मदेव बैल का रूप लेकर पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। पृथ्वी देवी को रोते हुए देखकर धर्मदेव ने उनसे पूछा कि आपके रोने की वजह क्या है। तब पृथ्वी देवी बोली कि हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है। सत्य, दया, क्षमा, संतोष, सुविचार, त्याग, पवित्रता, कोमलता आदि गुणों के स्वामी श्री कृष्ण स्वधाम जाने की वजह से कलयुग मुझ पर कब्जा करने लगा है। धर्मदेव और पृथ्वी देवी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग आ पहुंचा, धर्म को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने यह दृश्य देखा तो कलयुग पर क्रोधित हुए और राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा के क्रोध देखकर कलयुग डर के मारे राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। राजा परीक्षित दयालु थे, इसीलिए कलयुग को क्षमा कर दिए और कहा कि तू मेरे राज्य छोड़कर चला जा, फिर कभी लौट कर मत आना। तब कलयुग ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कुछ स्थान तो प्रदान करें। राजा परीक्षित ने कुछ सोच विचार करके कहा कि तुम झूठ, जुआ, दारू, हिंसा इन 4 स्थान पर रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि महाराज, इन स्थान पर पर्याप्त नहीं होगा, मुझे एक और स्थान दो। तब महाराज परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दे दिया। कलयुग ने तुरंत ही राजा के सोने के मुकुट पर जाकर बैठ गया और तभी से कलयुग की शुरुआत हुई थी।